गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर जो आपका मेटल एंड नॉन मेटल है। क्या है चैप्टर? जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल है उस पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और उसकी हम पढ़ाई करने वाले हैं। क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, हम उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। क्या करते हैं? सिलेबस की बात करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि जब आप जो है कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या। पहले तो हम टारगेट ले लेंगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो आपके एनसीईआरटी में जो आपके जो है सिलेबस है, जो आपके सीबीएसई ने सिलेबस दिया है, उसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या है, दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ जो है मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है? मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या है? मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है? इसकी जो है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आपके सिलेबस में है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, कि कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव हो, कौन सा एलिमेंट क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक हमारा है सिलेबस में वह रिएक्टिविटी सीरीज है। आप सिलेबस को हमेशा माइंड में रखेंगे और इसको ज़रूर आप ध्यान देंगे। हो सके तो आप जो है लिख लेंगे अपनी कॉपी में सिलेबस कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फार्मेशन। क्या? फार्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड का फार्मेशन कैसे होगा और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? आयनिक कंपाउंड, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है। उसके बाद बेसिक मेटलर्जी। क्या? बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी कि कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेस जो होता है उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है ये काफ़ी लंबा चैप्टर होता है, और लेकिन आपको केवल बेसिक और बेसिक थोड़ा सा समझना है। ठीक है, बहुत डीप में नहीं कुछ करना है। उसके बाद हम बात करने क्या है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंटेशंस। इसके बाद जो पांचवा टॉपिक है इस आपके चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में है, क्या है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंटेशन, यानी जंग लगना और उसको कैसे रोका जाए। तो ये हमारे पास क्या था, एक प्रकार से सिलेबस रिव्यू था, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन सा सिलेबस है और कितना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहाँ से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। क्या? कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की और क्या नॉन मेटल की। तो दोनों की प्रॉपर्टी को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। हम थोड़ा सा हटेंगे, आप इसको नोट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं इसके पहले पॉइंट पर। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे इस पहले वाले पॉइंट पर, पहले वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। किस पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ध्यान देंगे ये क्या है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है उस पर हम लोग जो है थोड़ा सा विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, तो आप समझेंगे। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग क्या होगा इसमें, पहला क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की,
तो फिजिकल प्रॉपर्टी है दोनों की, हम मेटल एंड नॉन मेटल की एक साथ फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ इस तरीके के 2 कॉलम बनाएंगे, एक में आप लिखेंगे मेटल, क्या लिखेंगे मेटल, एक में आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे, क्या एक में आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज। ठीक, यहाँ आप ऐसे जो है एक कॉलम बना लें। ठीक, और इसको जो है आप एक बार कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे तो ये आपसे कभी नहीं भूलने वाला है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट से यहाँ से जो है ज़रूर क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे जो है कुछ न कोई प्रॉपर्टी ज़रूर आपसे पूछी जाती है, क्या कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर आपसे पूछी जाती है मेटल और नॉन मेटल की। तो हम बात करने वाले हैं किसकी, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और पहले हमारे पास क्या है मेटल है, क्या है इधर हम मेटल रख लेते हैं, इधर हम मेटल रख लेते हैं, और इधर क्या कर लेते हैं इधर नॉन मेटल कर लेते हैं, क्या कर देते हैं नॉन मेटल कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम और लंबा कर देते हैं, ये नॉन मेटल वाला छोटा कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है नॉन मेटल है, क्या है नॉन मेटल। आप समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, एक बार अगर आप समझ लिए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेन जो मुद्दा होता है चीज़ों को समझना, क्या समझना, रटने से जो है भूल जाते हैं। हाँ ये ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को याद भी किया जाता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी हम बात करने वाले फिजिकल स्टेट की, क्या फिजिकल स्टेट की, ठीक है ध्यान से समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी की डिस्कस करते हैं हम फिजिकल स्टेट की। तो जो मेटल होते हैं क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं इनके फिजिकल स्टेट क्या होते हैं सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट केवल मरकरी को छोड़कर, क्या एक्सेप्ट जो है Hg को छोड़कर, ठीक है एक्सेप्ट Hg। अगर हम बात करें जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसको हम क्या है फिजिकल तरीके से या आसानी से देख सकें और आसानी से समझ सकें, आपके आँखों से नाकों से देख के हम क्या करें समझ सकें, अपने जो है सेंस आर्गन से आसानी से समझ सकें। ठीक, तो ये क्या है मेटल की बात करें तो क्या है सॉलिड स्टेट में होता है, क्या होता है सॉलिड स्टेट में होता है एक्सेप्ट मरकरी। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये तीनों स्टेट में पाया जाता है, क्या आता है सॉलिड भी रहता है, क्या रहता है सॉलिड रहता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कार्बन है, और उसके बाद ये जो है लिक्विड भी रहता है। और लिक्विड की बात करें तो केवल एक ही लिक्विड होता है, वह होता है ब्रोमीन, क्या होता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के बाद जो इसमें बचते हैं बाकी जो गैसेस हैं वो क्या है, बाकी जो गैसेस हैं आपको पता है हीलियम नियान, ठीक है हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन जिनान ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सारी गैसें हमारे क्या है नॉन मेटल्स हैं। तो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, क्या है तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, क्या बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, ठीक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे के सभी जो मेटल होते हैं क्या होते हैं मेटल होते हैं, वो क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, क्या है ये सभी के सभी जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ठीक है ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, क्या है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ये हमारे पास सब क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ठीक, उसके बाद नॉन मेटल क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं। और इसमें जो है एक्सेप्ट केवल हमारे पास एक ग्रेफाइट होता है, क्या होता है ग्रेफाइट होता है, जो कार्बन का एलोट्रोप होता है, क्या होता है जो कार्बन का एलोट्रोप होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। और ग्रेफाइट हमारा क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ, क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या है थर्मल कंडक्टर की बात करने वाले हैं, किसकी थर्मल कंडक्टर की बात करने वाले हैं, क्या है थर्मल कंडक्टर की बात करने वाले हैं। थर्मल कंडक्टर प्यारे बच्चों थर्मल कंडक्टर जो होता है यानी हीट को एब्जॉर्व करना और हीट को जो है एक्सेप्ट करना या फिर हीट को ट्रांसफ़र करना। तो सभी के सभी जो है हमारे मेटल क्या होते हैं एक कंडक्टर्स होते हैं, हीट के कंडक्टर होते हैं, ठीक है कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, क्या होते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं
इसमें जो है हमारे सोनोरस साउंड क्या है, सोनोरस साउंड, सोनोरस साउंड। तो सोनोरस साउंड का मतलब होता है कि जैसे अगर हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को हम एक बार पीट देते हैं, जैसे हमारे पास प्लेट है तो उसको अगर हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा प्लेट को जो है पीट दिया तो उसमें से एक साउंड निकलती है, क्या निकलती है, साउंड निकलती है, तेज़ी से धीरे धीरे कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं सोनोरस साउंड। तो जो हमारे मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सोनोरस साउंड, क्या, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ये सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, क्या, दे डू नॉट प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, ठीक है, ये डू नॉट प्रोड्यूस, डू नॉट प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, ये जो है सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्या, नॉन मेटल हमारे जो है सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके बाद हम जो है चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं लस्चर, क्या बोलते हैं, लस्चर। लस्चर का मतलब होता है साइन से, क्या होता है, साइन से। बात करने वाले हैं लस्चर की, तो लस्चर मतलब शाइनिंग होता है। तो जो हमारे मेटल होते हैं वो जो है सिल्वर ग्रे कलर के शाइनिंग करते हैं, क्या होते हैं, या तो सिल्वर कलर के या तो ग्रे कलर के, क्या, सिल्वर और ग्रे, क्या, सिल्वर और ग्रे कलर के क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं, इनके अंदर एक चमक होती है, क्या होती है, चमक होती है। और जबकि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, चमक नहीं होती है, ये क्या होते हैं आपके, चमक, इनके अंदर क्या होती है, चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है, ठीक, ये नॉन लस्चर मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन लस्चर मटेरियल होते हैं। एक्सेप्ट, केवल इसमें क्या होता है, ठीक है, एक्सेप्ट इसमें एक अपवाद है, वह हमारे पास आयोडीन है, क्या है, आयोडीन है। आयोडीन के अंदर कुछ जो है शाइनिंग होती है, क्या होती है, आयोडीन के अंदर कुछ शाइनिंग होती है, समझ में आ रहा है, आयोडीन के अंदर कुछ शाइनिंग होती है, वह क्या हमारा है, इसका अपवाद है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गए, चार प्रॉपर्टी हो गए। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, 60 नोट्स कर लेंगे। हम आपको बता रहे हैं, देखिए बहुत लंबा सा नोट्स इसमें सब लिख देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप स्वयं से भी नोट्स बना लेंगे, ठीक है, आप स्वयं से भी नोट्स बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी जो लस्चर की थी कि दे शो सिल्वर ग्ले लस्चर्स, ये क्या करते हैं, सिल्वर ग्रे कलर के लस्चर्स को शो करते हैं, क्या करते हैं, लस्चर्स को शो करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये लस्चर्स को या शाइनिंग को नहीं शो करते हैं, क्या, नहीं शो करते हैं। और इनमें केवल आयोडीन ऐसा होता है जो लस्चर को शो करता है, ठीक। तो थोड़ा सा हम हटेंगे, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, हार्डनेस है, क्या है, हार्डनेस है। तो हम हार्डनेस की बात करेंगे कि कौन हार्ड होता है, कौन सॉफ्ट होता है, क्या होता है, कौन हार्ड होता है, कौन सॉफ्ट होता है। तो आपको बता दें, जो हमारे पास मेटल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। प्यारे बच्चों समझेंगे ध्यान से, जो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, हार्डनेस, क्या है, हार्डनेस। तो ध्यान से समझो, अगर हार्डनेस की बात करेंगे तो मेटल आर हार्ड, क्या होता है, मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। और इसमें जो है हमारा, आपको पता है कि मरकरी Hg हमारा लिक्विड है तो ये हार्ड हो नहीं सकेगा। और उसके बाद हमारे पास पोटेशियम और सोडियम क्या होते हैं, ये हार्ड नहीं होते, इनको हम नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सीजियम और गैलियम जो मेटल है वो क्या होते हैं, वो उसको अगर हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्या, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये भी क्या होती है, गल जाती हैं, क्या होती है, मेल्ट कर जाती हैं, ठीक। उसके बाद एक हम बात करने वाले हैं, तो नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, क्या होते हैं, नॉन मेटल जनरली, नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, जनरली
ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर हम बात करें इसके अपवाद की तो एक्सेप्ट डायमंड, क्या, डायमंड, डायमंड क्या है, डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप है। डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। क्या है, जो डायमंड है वो कार्बन का एलोट्रोप है। इस वजह से क्या होता है, ये बहुत हार्ड होता है। क्या होता है, ये हार्ड होता है और सबसे प्योर स्टेट ऑफ कार्बन होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। अगर हम इसके हार्डनेस की बात करें तो इस संसार में पाए जाने वाले सभी जो है पदार्थ में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हार्ड है तो वह हमारे पास डायमंड है। क्या है, डायमंड है। ये हमारा क्या है, इसका एक्सेप्शन है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगले पॉइंट पे हमारे पास क्या है, डक्टिलिटी है। क्या है, डक्टिलिटी। तो हम अगली प्रॉपर्टी बात करेंगे। ये हमारे पास क्या थी, पांचवी या छठवीं जो भी थी। उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की बात करेंगे। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल को तान के जो है लंबा वायर बनाया जाए। क्या है, मेटल को जो है तान के एक लंबा वायर बनाया जाए। तो आपको बता दें कि मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। इनको तान के क्या किया जा सकता है, लंबा वायर बनाया जा सकता है। और इसमें जो है हमारे जिंक है। क्या जिंक है, इसका अपोजिट करता है, विरोध करता है, जिंक नहीं होता है। और नॉन मेटल में क्या होता है, इसमें नो डक्टाइल प्रॉपर्टी, इसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्या है, नो डक्टाइल प्रॉपर्टी, इसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती है। आगे की बात करें हम तो इसके बाद है हमारे पास मेलिएबल प्रॉपर्टी। क्या होता है, मेलिएबल प्रॉपर्टी। तो मेलिएबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर हम पूछे सबसे अच्छी डक्टाइल कोई मेटल है तो हमारे पास क्या होती है, गोल्ड होती है। क्या होती है, गोल्ड होती है। आपको बता दें 1 किलोग्राम गोल्ड से लगभग 1 से 2 किलोमीटर के आसपास लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 से 2 मतलब 1 किलो मतलब 1 ग्राम गोल्ड से 1 से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, अगर कहीं लिखा रहता है 1 कहीं 2 लिखा रहता है, लेकिन आप कभी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो सही आंसर है 1 से 2 किलोमीटर के बीच तक खींचा जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले, जो है अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, मेलिएबल प्रॉपर्टी। क्या है, मेलिएबल प्रॉपर्टी। तो अगर हम मेलिएबल प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर किसी भी मेटल या नॉन मेटल को हम पीट कर उसकी लंबी चादर बना रहे हैं, क्या, चादर बना रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, मेलिएबल प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो मेटल होते हैं उनके अंदर मेलिएबल प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या होती है, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी जो होती है पाई जाती है। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है पाई जाती है। इनको पीट के चादर बनाया जा सकता है, एक्सेप्ट जिंक को। क्या है, जिंक को छोड़ देंगे। और एच तो हमारा लिक्विड में है तो उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। जो हमारे पास मेटल होते हैं उनको पीट के पतली चादर बनाया जा सकता है। अगर पूछोगे सबसे ज़्यादा मेलिएबल क्या है, तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल हमारे पास सिल्वर होता है। इसकी बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। अगर उसके बाद हम बात करें नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल के पास मेलिएबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्या होती है, नो मेलिएबल प्रॉपर्टी। ठीक है, नो मेलिएबल प्रॉपर्टी, इनके पास मेलिएबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, और आप लोग जो है अच्छे से समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप नोट्स स्वयं से बनाएंगे और जो हमसे क्या है आप समझेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आप केवल और केवल समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, सारी चीज़ें जब आप स्वयं से लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप अपने से करेंगे, बाकी जो लिखना रहेगा सारी डिफिनीशंस हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, एक बार लाइक और एक कमेंट जरूर कर दिया करो, और दोस्तों में शेयर जरूर किया करो। आज के लिए इतना ही।